जुमातुल मुबारक में कुरान मजीद फुरकान हमीद की शान और अज़मत के हवाले से और इब्तिदा से ही जो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ साजिशें इसको मिटाने की कोशिशें हैं, उस हवाले से बात हुई थी कि किस तरह पूरी दुनिया का कुफर इस दीन इस्लाम के चिराग को, कुरान मजीद के चिराग को, रोशनी को मिटाना चाहता है। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद कुफर के सामने सबसे बड़ी रुकावट है। वो अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि जब तक कुरान मजीद मुसलमानों के पास महफूज हालत में मौजूद है, उस वक़्त तक कभी भी कोई सी भी तहरीक मुसलमानों के अंदर खड़ी हो सकती है और इस्लाम की सरबलंदी के लिए कोशिश हो सकती है। वो कुरान मजीद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद को मिटाने की कोशिश करते हैं। इसके ज़रिए मुसलमानों की दिल आज़ारी करने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद एक ऐसी किताब जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस हवाले से तो हमें कोई अंदेशा नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि कुरान मजीद को ये लोग मिटा सकेंगे। कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। उसने क़यामत तक रूए ज़मीन के लोगों को रहनुमाई और हदायत देनी है। वैसे तो हम में से कोई कुरान मजीद की हिफाजत के हवाले से कोई कोशिश भी ना करे, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी किसी कोशिश के मोहताज नहीं। जिस तरह आप जानते हैं कि एक वक्त आया बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए कोई नहीं था। उस वक्त जो मक्के के सरदार थे, मक्के के अंदर रहने वाले लोग थे, वो मक्का शहर छोड़कर पहाड़ों में चले गए थे। बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाला कोई नहीं बचा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो उस वक़्त भी अपने घर बैतुल्लाह की भी हिफाजत की।
हालांकि अल्लाह ने बैतुल्लाह की हिफाजत अपने ज़िम्मे नहीं ली, लेकिन वो अल्लाह का पहला घर है रुए ज़मीन पर। जब कोई उसकी निगहबानी वाला, हिफाजत वाला ज़ाहिरन न रहा, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। अल्लाह के पास बड़े अजीम लश्कर है, जिसके ज़रिए अल्लाह अपने घरों की भी और अपनी किताब की भी हिफाजत कर सकता है। गुज़श्ता अय्याम में एक ईसाई अंग्रेज, उसने ये कोशिश की कि मैंने कुरान मजीद के अंदर से गलतियां निकालनी है और उनको लोगों के सामने पेश करना है कि कुरान मजीद में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। उसने कुरान मजीद का मुताला शुरू कर दिया इस नज़र से कि वो इसके अंदर से गलतियों के पहाड़ लगा देगा और लोगों के सामने साबित कर देगा कि कुरान मजीद के अंदर ये खराबी है, ये गलती है। वो जैसे जैसे कुरान मजीद गौर व फिक्र करता गया, उसका मुताला करता गया, आखिरकार वो एक दिन मजबूर हो गया कि उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। यानी कुरान मजीद कोई किसी इंसान की तसनीफ तो है नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। और ये वो अजीम मौजज़ा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद किसी पैगंबर ने नहीं आना, ना आया है, ना क़यामत तक आएगा। इसलिए अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया जो मौजज़ा था, उसको क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया कि लोग इस मौजज़े को देखें और इस्लाम कबूल करते जाएं। अगर दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की तारीख देखी जाए जिन्होंने कुरान मजीद को मिटाने की कोशिश की है, लाख कोशिशों के बावजूद वो कुरान मजीद को मिटा नहीं सके। दुनिया के अंदर इस वक्त कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जो न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है, किसी भी आसमानी मजहब को वो कबूल नहीं करते। वो अल्लाह के वजूद के मुनकर है और उनकी मुल्कों की तादाद अगरचे कम हो, लेकिन उनकी आबादी बहुत बड़ी है। जिस तरह के रूस है, चाइना है और इस तरह के जो उनके मानने वाले, उनके साथ चलने वाले मुबारक हैं, ये दाहरिया लोग हैं, ये अल्लाह के वजूद के मुनकर हैं, आसमानी अदियान के मुनकर हैं।
वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी को हकीकत मानते हैं। और इन ममालिक ने अपने मुल्कों के अंदर से कुरान मजीद को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं है जो ना की हो। मसाजिद और मदारस के दरवाजे बंद और कानून बना दिया गया, जिसके घर से कुरान मजीद निकलेगा उनकी सजा सजाए मौत है। रूस के इलाके वो इलाके हैं जहां एक दौर में इस्लाम के बड़े बड़े हीरो पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो कोशिशें की हैं जो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं हुई। आप जब नाम सुनेंगे, ये जो सियासता के ज्यादातर इमाम हैं, ये सब उस इलाके के अंदर पैदा हुए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सबसे बड़ा नाम, ये उसी इलाके के अंदर पैदा हुआ। इमाम तिर्मिज़ी उसी इलाके के अंदर पैदा हुए। इसी तरह बड़े बड़े मुहद्दिसीन उसी इलाके के अंदर पैदा हुए। उन अजमियों ने अल्लाह के दीन का इल्म हासिल किया और कुरान और हदीस की इशाअत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। लेकिन फिर कम्युनिस्ट लोगों का इनकलाब आया, वहां सुर्ख इनकलाब आया। उन्होंने तमाम मदारिस और तमाम मसाजिद की तालाबंदी कर दी और उनमें से बाद मसाजिद उन्होंने घोड़ों के अस्तबल बना दिए। नऊज़ुबिल्लाह, खुली जगह है, बड़े हाल हैं, उनके लिए उनके अंदर जानवरों को बंद कर दिया। आज़ान पर, दीनी शिआर पर, कुरान मजीद की तालीम पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन इलाकों के अंदर भी कुरान मजीद की हिफाजत की। वहां भी वहां के मुसलमानों ने हुकूमतों से छुपकर कुरान मजीद की तालीम को जारी रखा। उन्होंने मदारस के बंद होने के बाद, मसाजिद के बंद होने के बाद अपने अपने जो उनके जरिया माश के काम थे, कोई दर्जी का काम करता है, कोई रंगसाजी का काम करता है, कोई स्पेयर पार्ट का काम करता है, कोई जो है गाड़ियां ठीक करने का काम करता है। उन्होंने इसी काम के अंदर ही कुरान मजीद की तालीम को जारी रखा। लेकिन किस तरह? वहां कुरान मजीद तो ना जाने देते हैं, ना छपने देते हैं, ना बिकने देते हैं। कुरान मजीद को देखे बगैर उन्होंने कुरान मजीद की तालीम को जारी रखा। हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हमारे पास दीनी लिहाज से कोई ऐसी हमारे ऊपर कदगन नहीं है कि हम दीनी तालीमात हासिल ना कर सकें। उनके ऊपर
मौत के फंदे लटक रहे हैं, लेकिन वहां भी अल्लाह ने ऐसे बंदे पैदा कर दिए हैं जो वहां भी कुरान मजीद के हाफिज हैं। उन्होंने इसी चीज को मद्देनजर रख के कि अगर एक नबीना शख्स कुरान मजीद हिफ्ज कर सकता है तो फिर सारे हमारे बच्चे भी कुरान मजीद देखे बगैर हिफ्ज कर सकते हैं। उन्होंने इसी तरह अपने बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाना शुरू करवाया, लेकिन वो बच्चे जो कुरान मजीद के हाफिज बने वो ऐसे हाफिज हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब की हिफाजत जिस तरह चाहे कर सकता है। कोई अगर कुरान की खिदमत करता है अल्लाह पर कोई एहसान नहीं। कुरान मजीद के लिए कोई खड़ा होता है अल्लाह पर कोई एहसान नहीं। ये तो उसकी अपनी खुशबख्ती है कि अल्लाह ने उसे कुरान मजीद की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया। ये उसकी खुशबख्ती है। मैं आज भी अभी सुबह मुताले में देख रहा था एक बच्चे का जिक्र जिसने 4 माह के अंदर कुरान मजीद हिफ्ज किया, हमारे पाकिस्तान के अंदर लाहौर में 4 माह के अंदर कुरान मजीद हिफ्ज। और हमारी तारीख के ऐसे अशखास भी मौजूद हैं जिन्होंने 1 महीने में कुरान मजीद हिफ्ज किया। ये कुरान मजीद मौजज़ा है। इस तरह की इजादात आपको दुनिया के कोने कोने में मिले। गुज़श्ता हफ्ते हमारे जामिया मोहम्मदिया में छोटा बच्चा जिसकी 9 साल उम्र है उसने कुरान मजीद हिफ्ज किया। उसको देखे तो मैं यही समझता था, क्योंकि हमारे सामने ही मेरी निगरानी में है, तो मैं समझता ये बच्चा भी इब्तदाई पारे पढ़ रहा होगा। लेकिन असातिज़ा ने बताया कि आज इस बच्चे का कुरान मजीद मुकम्मल हो गया। और इस तरह के हमारे यहाँ तकरीबन जो इब्तिदा में बच्चे जल्दी आ जाते हैं वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 2 साल। मेरा अपना बेटा यहाँ नमाज तरावी पढ़ाता है, उसने 1 साल और 1-2 महीने के अंदर हिफ्ज किया और यह 14-15 साल से कुरान मजीद ही सुना रहा है। ये कुरान मजीद का इजाज़ है। ऐसी किताब दुनिया के अंदर और कहीं नहीं है जिसके हिफ्ज करने वाले इतनी बड़ी तादाद में हो। आप अगर कहेंगे करोड़ों के लिहाज से दुनिया के अंदर हुफाज इकराम है तो इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं। और अक्सरियत हुफाज इकराम उन बच्चों की होती है जिन्हें हम बिल्कुल ये समझते हैं कि ये अभी सूझबूझ की उम्र को नहीं पहुंचे। 9-10 साल की उम्र में पहुंचते हुए वो कुरान मजीद हिफ्ज कर जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहमत है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है और अल्लाह जिनके दिलों में कुरान मजीद महफूज कर देता है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उन बच्चों पर भी और उनके वालिदैन के ऊपर भी एहसान है। कोई अल्लाह के ऊपर हम एहसान नहीं करते। कुरान मजीद अगर
आज हम हमारे बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल नहीं करेंगे, अल्लाह हमारी जगह पर और लोगों को मुंतखब कर लेंगे, वो कुरान मजीद की खिदमत करेंगे। इसलिए दुनिया में कुरान मजीद की कहीं भी तौहीन होती है, इस्लामी शियार की तौहीन होती है, मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान, उनके साथ ही पाकिस्तान के मुसलमान, ये भी उस तौहीन के खिलाफ एहतजाज के लिए खड़े हो जाते हैं। कहते जी कुरान मजीद की तौहीन हुई है, इस्लामी शियार की तौहीन हुई है। फ्रांस में हिजाब के हवाले से बात हुई, उन्होंने हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एहतजाज किया। इसी तरह पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी एहतजाज किया। लेकिन गौर तलब बात क्या है कि क्या गैर मुस्लिम कुरान की तौहीन करे, इस्लामी शियार की तौहीन करे, तो वो काबिले मुआखजा है, उस पर हमें एहतजाज करना चाहिए। तो अगर खुदा न खास्ता यही काम हम खुद करें, हम अल्लाह के यहां मुजरम नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुरान को माना नहीं, वो कुरान की तौहीन करते हैं। हमने तो कुरान को माना है, हम मानते हैं ये अल्लाह की आखिरी किताब है, ये मौजज़ा है, बाबरकत है, हर लिहाज से हम उसे तस्लीम करते हैं। इस्लामी शियार उनकी हम तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अगर यूरोप के अंदर कोई काम हो, हम एहतजाज शुरू कर देते हैं, वही काम हम खुद करें तो हम मुजरम नहीं है। हिजाब का मामला ही आप ले, फ्रांस में अगर बच्चियों के हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई कि बच्चियां हिजाब नहीं कर सकती, तो क्या हमारी बच्चियां करती हैं? हमारी बच्चियां जब स्कूल में जाती हैं तो हिजाब करती हैं, घरों के अंदर हिजाब करती हैं, गैर महरमों से हिजाब है। फ्रांस वालों के खिलाफ तो एहतजाज है, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम खुद उस जुर्म में शरीक हैं, लेकिन खुद जुर्म करते हैं उसकी हमें परवाह नहीं है, और रोजाना करते हैं। इसी तरह दीगर इस्लामी शियार है। किसी वक्त मुताला के अंदर, पढ़ाई के अंदर ऐसी बात गुजरती है, दिल कांप उठता है। उनमें से कई बातें आपके साथ हम शेयर करते हैं। मैंने एक मजमून पढ़ा, एक आदमी ने मजमून लिखा उस दौर का जब पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे थे। हमारे पंजाब में, क्योंकि पंजाब है और सिख मज़हब तकरीबन पंजाब के अंदर है, उनके सारे मुतबर्रक मुकामात इसी पंजाब के अंदर है। तो मुसलमान, हिंदू और सिख इकट्ठे रहते थे, दफातर में इकट्ठे,
कारोबार के अंदर इकट्ठे। वो लिखते हैं कि मैं और मेरे दफ्तर के अंदर एक सिख था, हम इकट्ठे थे। एक दिन मुझे वो सिख कहने लगा कि यार हम जो है ना, हम अपने गुरु को ये नहीं कहते कि ये दुनिया का सबसे आला इंसान था। वैसे हम गुरु का एहतराम करते हैं, गुरु नानक का, और उनकी हम बात मानते हैं, लेकिन तुम तो अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कहते हो कि उन जैसा कोई दूसरा नहीं था। तुम उनकी तालीमात पर क्यों नहीं अमल करते? वो सिख कहने लगा कि हमें गुरु नानक की तालीम है कि अपने जिस्म के किसी हिस्से के बाल नहीं उतारने, हम अपने पूरे जिस्म के किसी हिस्से के बाल नहीं उतारते। तुम्हारे पैगंबर ने तो ये नहीं कहा, तुम्हारे पैगंबर ने तो ये कहा कि अब दाढ़ी नहीं काटनी, दाढ़ी नहीं मंडवानी, सारे जिस्म के बाल तो कहे नहीं, एक हुक्म दिया है दाढ़ी नहीं मंडवानी। तुम तो वो भी नहीं मानते। कहते हैं मैं खुद दाढ़ी मंडवाता था, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि आज इसने मेरे सामने कैसी बात कह दी। उसके बाद मैंने अज़म कर लिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नहीं, जितने भी अंबिया हैं सबकी ये सुन्नत है, और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फ़र्ज करार दिया है। आज के बाद मैंने दाढ़ी को नहीं छेड़ी। इस तरह की बातें दिल को आके लगती है। हम यहाँ एमनाबाद में जो सिखों का गुरुद्वारा है वहाँ हम गए। हमारी अपनी बात है। वहाँ हम जब जूते उतार के ले जाने लगे तो वो कहने लगे क्यों अंदर क्यों ले जाने लगे? साथ ताना दिया, कहने लगे ये कोई मस्जिद नहीं है कि जहाँ से जूते आपके चोरी हो जाए, ये गुरु नानक का मंदिर है, ये उसकी हमारे मजहब की ये तालीम गाह है, तरबियत गाह है। यहाँ आपके जूतों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ये शर्मिंदगी होती है कि जब हम खुद ही इस्लामी शियार का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। कौन है, कौन सा घराना है जिस घराने के अंदर इस्लाम की बुनियादी शियार का मजाक नहीं उड़ाया जाता? रोजाना होता है। कभी हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद की कभी तलावत की आवाज़ें आई, कभी आज से कोई 50-60 साल पहले घरों के अंदर से सुबह के वक़्त कम कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ें आती। लेकिन आज हमारे 90% घराने के लोग, 90 से भी ज़्यादा, सुबह 10-10, 11-12 बजे तक आंखें नहीं खुलती कुरान मजीद की तिलावत क्या होनी। न नमाज है, न कुरान मजीद की तिलावत है। बच्चों को स्कूल छोड़ना हो तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। अल्लाह की आवाज़ के ऊपर हम मस्जिद के अंदर जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। और अगर दूसरा कोई इस्लामी शियार का मजाक उड़ाए तो हम एहतजाज करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि हमें, अगर वो गैर मुस्लिम इस्लामी शियार का मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दें, उस पर हम एहतजाज ना करें, ये मकसद नहीं है।
मकसद ये है कि उसमें भी हमें एहतजाज करना चाहिए और किसी भी मौके पर पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो हम खुद इस्लामी शियार का मजाक उड़ाते हैं या कुरान मजीद की तौहीन करते हैं, तो हमें भी तो अपनी इस्लाह करनी चाहिए ना। अगर आज हमारे बच्चे नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सबसे फजूल किताब अपने घरों के अंदर कुरान मजीद को समझते हैं, तो ये कुरान मजीद की तौहीन नहीं है। जिस तरह का मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्कूल में लाइब्रेरी कायम की गई, तो स्कूल का जो सरबराह था, हेडमास्टर था, उसने कहा कि आप बच्चे इस लाइब्रेरी के अंदर ताउन करें, आपके घर में वो किताबें जो अमूमन नहीं पढ़ी जाती, वो घर में नहीं पढ़ी जा रही, वो आप स्कूल की लाइब्रेरी के लिए ले आए। तो दूसरे दिन सारे बच्चों ने कुरान मजीद उठाए हुए कि ये हमारे घरों में वो किताब है जो नहीं पढ़ी जाती, इसके ऊपर धूल पड़ चुकी है, इसको कभी किसी ने खोल के नहीं देखा। ये कुरान मजीद की तौहीन नहीं है। हमें इन अतवार, इन आदात को तब्दील करना होगा। ये जो आए दिन इस तरह के काम हो रहे हैं, ये हकीकत में अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सजा है कि तुम इस्लामी शियार की तौहीन करते हो, कुरान की तौहीन करते हो, उसकी कदर नहीं करते, तो फिर तुम्हारे सामने ऐसे वाक़यात दूसरों के ज़रिए होंगे जिनके ज़रिए तुम्हारे दिलों को ठेस पहुँचेगी, तुम्हारे दिल दुखी होंगे, तुम्हारे दिल परेशान होंगे। ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ें हैं कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें अपना ताल्लुक कुरान के साथ के जोड़ना चाहिए। हमारा ये एक अच्छा तरीका है। मैं इसे तहसीन की नज़र से देखता हूँ कि अक्सर घरों के अंदर बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ कराने की रग़बत है। हमारे हिफ्ज़ के अदारे कायम हैं और आबाद हैं, अगरचे जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों के अंदर कुछ ना कुछ मोहब्बत है कि हमारे बच्चे हाफ़िज़े कुरान बने। लेकिन यहाँ आकर फिर हम रुक जाते हैं। कुरान मजीद हिफ्ज़ करवा के फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे ने हिफ्ज़ किया। बच्चा हिफ्ज़ करके उसके ऊपर मोहर तो लग जाती है कि हाफिज़ है, हम बेफिक्र हो जाते हैं उसको मंज़िल याद है या नहीं। फिर आगे भूल जाते हैं कि उसने सिर्फ हिफ्ज़ ही करना था या कुरान मजीद को समझना भी था कि इसके अंदर अल्लाह का क्या पैगाम आया है। हिफ्ज़ के साथ साथ बुनियादी चीज़ जो है वो कुरान मजीद का तर्जुमा और उसके मफ़हूम को समझना है। आपको पूरे कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि कुरान मजीद हिफ्ज़ करो, लेकिन 20 आयत मिलेगी कि कुरान मजीद समझो, गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। इसके अंदर वो जो समझना, गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना, उसको हम नहीं अपनाते। मैं हिफ्ज़ का इनकार नहीं करता, खुद भी हाफिज़ है, बच्चे भी हाफिज़ हैं, और जामिया के अंदर हमारे इस वक्त भी 250 बच्चा जो है वह हिफ्ज़ कर रहा है। ये मिशन है, और जिस तरह 250 बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, इसी तरह 250-300 बच्चा जो है कुरान मजीद का तर्जुमा, मफ़ाहीम
और जो है हदीस की किताबें भी पढ़ रहा है। तो असल मकसद ये है कि कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ गहरे से गहरा करें। जितना हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ गहरा कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर तरह से मदद फरमाएंगे। हमारी जान, माल, इज़्ज़त, तौक़ीर इसी के साथ वाबस्ता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ने पैमाना रख दिया है, कसौटी है ये कि इसी कुरान पर ही मैंने लोगों को परखना है। जो अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ जोड़े रखेगा मैं उनको इज़्ज़तें भी दूँगा, और जो ताल्लुक़ तोड़ लेगा वो ज़लील और रुस्वा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।